Hello and welcome everybody to my new programming channel. We will make programming simpler for you. मैं हरदीप सिंह आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। मुझे 15 साल से ज्यादा का प्रोग्रामिंग, मेंटरिंग, मैनेजिंग, टीचिंग का एक्सपीरियंस है। कई साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इंटरव्यू, रिक्रूट, मेंटोर और डिप्लॉय करता आया हूँ। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, यूरोप, अमेरिका में, सब जगह। अब हम आपको बताएंगे कि ये चैनल हमने बनाया क्यों। कई सारे लोग प्रोग्रामिंग में डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करते हैं, उनको लगता है डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को बड़ा ही सिंपल और फन वे में आपको सिखाएंगे। प्रोग्रामिंग सबके लिए, चाहे आप किसी और फील्ड में जॉब करते हैं तो आप इस चैनल को देख प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सीख सकता है। हमारा काम है प्रोग्रामिंग को सिंपल बना के आपको सिखाना। ये गारंटी है कि अगर आप इस चैनल के साथ टिके रहेंगे तो कुछ टाइम में हम एक अच्छा प्रोग्रामर आपको बना देंगे। जो फ्रेश इंजीनियर्स ऑफिस ज्वाइन करते हैं, उनके कोड में मैंने कई बार देखा है कि वो कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, हैश टेबल, स्टैक्स, क्यूज यूज ही नहीं करते अपने कोड में। तो एक ऐसे स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हमें अच्छे तरीके से समझ ही नहीं आए। तो जब तक समझ नहीं आएंगे हम अच्छे कोडर्स, अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं बन सकते। तो हमारा काम है आपको कोडिंग सिखाना, प्रोग्रामिंग सिखाना। स्कूल और कॉलेज का सारा सिलेबस भी हम कवर करेंगे। नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, जो भी सब्जेक्ट्स एक फ्रेश इंजीनियर्स को डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो मैंने देखा है सबको ही बहुत टफ लगती है और उसका प्रैक्टिकल यूज किसी को भी पता नहीं है कि उसका क्या प्रैक्टिकल यूज है। तो उसकी प्रैक्टिकल यूसेज भी हम आपको सिखाएंगे। तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अच्छे प्रोग्रामर बने। इस कोर्स के लिए हमने पाइथन लैंग्वेज सिलेक्ट करी है। वन ऑफ द रीजंस वी हैव चोजन पाइथन इज बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। स्कूल और कॉलेज करिकुलम का पार्ट है, इसलिए हमने पाइथन कोर्स किया। पर अपार्ट फ्रॉम दैट वो आजकल बहुत पॉपुलर है, हर चीज आप उसमें कर सकते हैं, एआई भी कर सकते हैं, इजी भी है। तो क्यों नहीं हम इसी लैंग्वेज को यूज करें। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट्स हम आपको सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, वो सब लैंग्वेज न्यूट्रल है। किसी एक लैंग्वेज से उसका संबंध नहीं है। अगर आप एक लैंग्वेज को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लें तो आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली कोडिंग कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग हैट्स, अलग अलग कलर्स की हैट्स पहन के आ जाते हैं और आपको बोलते हैं कि हम आपको कोडिंग सिखाएंगे। लेकिन हम आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे, हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। प्रोग्रामिंग में प्लानिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, मेंटेनिंग सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक एस्पेक्ट है कोडिंग। कोडिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने कमांड्स को, प्रोसेस के स्टेप्स को लिखना। तो कोडिंग एक पार्ट है, प्रोग्रामिंग एक फील्ड है। प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स की भी नॉलेज जरूरत पड़ती है, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी वो आपको हम सिखाएंगे ताकि आप अच्छे प्रोग्रामर्स बन सके, ना कि अच्छे कोडर्स। अब पाइथन में 5 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है, जैसे कि एक बर्तन जिसमें आप दूध, पानी, घी, दही कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे ही एक वेरिएबल भी एक कंटेनर है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल सकते हैं। आप उसमें इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। 1 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। 1 2 3 4, -1, -4, ये सारे इंटीजर्स हैं। और इंटीजर टाइप के वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यूज डाल सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी जैसे हो गए 5 रुपए 20 पैसे, जिसमें कोई डेसिमल पार्ट है। किसी चीज की लेंथ जैसे 5 मीटर्स 2 सेंटीमीटर, ये सारी चीज रियल नंबर्स, इनको फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स। तो फ्लोट भी एक टाइप है ऐसे ही पाइथन में। थर्ड टाइप है बुलियन। बुलियन मतलब जिसकी यस और नो या ट्रू या फॉल्स, 1 और 0, ये इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, 2 वैल्यूज वाले वेरिएबल्स, उनको बुलियन कहते हैं। और कंप्यूटर में एक्चुअली सब कुछ ही बाइनरी सिस्टम में स्टोर होता है, जिसमें 2 ही वेरिएबल, 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। चाहे कोई म्यूजिक हो, चाहे कोई पिक्चर हो, चाहे कोई वर्ड्स हो, सारे अल्टीमेटली जब डिस्क में जाके स्टोर होते हैं तो वो बाइनरी नंबर्स यानी जीरोस और वंस में कन्वर्ट होकर स्टोर होते हैं।
तो वैसे तो सब कुछ ही बूलियन है, लेकिन बूलियन एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है पाइथन में, और इसमें आप बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप हम एक क्वेश्चन पूछें कि क्या आज आप ऑफिस जा रहे हैं, तो इसका भी दो आंसर हो सकते हैं, यस और नो। तो ये एक बूलियन वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं ऐसी वैल्यूज को। उसके बाद लास्ट में आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। कोई भी टेक्स्ट कोई भी वर्ड्स ABCD और 1 2 3 4 डॉट्स डैश पंक्चुएशन मार्क्स ये सब मिला के अगर जो भी आप लिख सकते हैं वो सब स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है पाइथन में। जैसे कि मेरा नाम हरदीप सिंह, आपके स्कूल का नाम, आपके कॉलेज का नाम, ये सारे स्ट्रिंग वेरिएबल। और लास्ट में आती है नन टाइप। नन टाइप मतलब जिसकी कोई भी टाइप ना हो। इसको हम बाद में ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ जान लेते हैं कि ये टाइप्स पाइथन में अवेलेबल है। अब हमने कई सारे टाइप्स के वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं। इंटीजर पहले सबसे डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने दे दी है 10। अब माई इंटीजर एक नाम है जिस नाम का एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें हमने 10 वैल्यू डाल दी। इसको हम बाद में चेंज करके 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट नाम उसका माई इंटीजर ही रहेगा। ऐसे ही दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पाई और 9.81 हमने लिए हैं यहाँ पर। ये फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं। इनको यूज कैसे करते हैं ये हम आगे सीखेंगे। अभी आप जान लीजिए कि हम डिफाइन, डिक्लेयर और यूज कैसे करते हैं। अब कई सारी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा हो गई, इनमें हमें पहले डिक्लेयर भी करना पड़ता है। यूज करने से पहले वेरिएबल की टाइप हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, किस टाइप का वेरिएबल है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। पाइथन में जैसे ही आप पहली बार वेरिएबल को यूज करते हैं वो डिफाइन हो जाता है और उसकी टाइप भी फिक्स और डिसाइड हो जाती है। लेकिन इस टाइप को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। तो ऐसे हमने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल यहाँ लिया है, उसमें ट्रू डाल दिया है, और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने हेलो डाल दिया। पाइथन में डायनामिक टाइपिंग होती है, मतलब आप एक वेरिएबल की टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने x को पहले इंटीजर लिया 42 से डिफाइन करके, फिर जैसे ही हमने x की वैल्यू चेंज करके 3.14 करी, ऑटोमेटिकली उसकी टाइप चेंज होके फ्लोटिंग पॉइंट बन गई। उसके बाद हमने उसको हेलो बना दिया। लेकिन ये एक बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। एक ही वेरिएबल को अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स में नहीं यूज करना चाहिए। एक वेरिएबल को हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ही टाइप का रखना चाहिए। इसको यूज नहीं करें, पर हमने पाइथन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बता दिया। अब हम आते हैं प्रिंट फंक्शन पे। सबसे बेसिक, सबसे पहला फंक्शन जो पाइथन में यूज होता है वो है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? किसी भी चीज को प्रिंट करता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट किया। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसीलिए हमने कोट्स में लिखा है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अब हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड ही रहेगा भाई। हेलो पाकिस्तान, हेलो इंडोनेशिया, हेलो जापान तो बन नहीं जाएगा, तो वो एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स लिए हैं, उनको अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज किया है और बाद में उसको प्रिंट किया। तो आप भी अपनी एक पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको चला के देख सकते हैं कैसा लगता है, कैसे चलता है। आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन को यूज कैसे करना है। तो पाइथन डाउनलोड करना मुश्किल नहीं है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि एनाकोंडा, कोंडा या विन पाइथन आप अपने पीसी पे, लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करके गूगल से आपको मिल जाएगा। मेरा फेवरेट जो है वो विन पाइथन है, और इस कोर्स के दौरान मैं विन पाइथन यूज करूंगा। या तो लिनक्स में, उबुंटू में बिल्ट इन पाइथन भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम यूज करें। एक मैंने लिंक दिया है यहाँ पर, जिसको इंस्टॉलेशन में कोई और क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट देखना हो तो वो इस लिंक से देख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप आगे बढ़ने से पहले पिछले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी है। जहां आपको समझ नहीं आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम है जिसमें हमने हेलो पाइथन प्रिंट किया है। तो हमने सिंपल सा तरीका यूज किया। पहले एक वेरिएबल लिया, उसको हेलो पाइथन उसकी वैल्यू डाल दिए, इनिशियलाइज कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। तो इस पाइथन प्रोग्राम को आप अभी चला के देखें, अपने आप कंसोल में टाइप करें, एक फाइल में सेव कर लें hello.py और उसको चला के देखें। तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा। यह देखो, ऐसे हमने चलाया है विंडोज पे। विन पाइथन से हमने पाइथन hello.py लिख दिया
और हेलो पाइथन छप गया है, तो आप ऐसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप भी इस थोड़ा ब्रेक लें यहाँ से, एक बार ये फाइल बनाए, पाइथन पे चला के देखें, थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस, थोड़ी कंफर्ट फीलिंग आ जाए। कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, लिटरल जितने भी होते हैं 12, 2.31, हेलो, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। किसी भी कॉन्स्टेंट को हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं और फिर उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं 1.2e3। ई के बाद जो नंबर होता है उतने जीरोस, मतलब 1000। तो यहाँ 1.2e3 का मतलब है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो गया 1200। इसी तरह अगर हम 1.2e4 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 12000। 1.2e4 मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 1.2 इंटू 10,000।